नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीखो.ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपना मैथ्स में टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपके नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसमें पूरा नंबर्स का खेल है। जो भी खेल है वो किसका खेल है? नंबर्स का खेल है। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको मतलब क्लासिफिकेशन और नंबर्स यानी नंबर्स का पूरा वर्गीकरण करके बताया था। बहुत अच्छे से मैंने बताया था। यदि किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो दोस्तों पिछली क्लास जरूर देखना, क्योंकि आपका जो नंबर सिस्टम का आधार होता है वो नंबर्स के क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होता है। वहीं से आपका ऐसे मान लो आपका आधा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है यदि आपको नंबर्स का क्लासिफिकेशन करना अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आपके रियल नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, और इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड आपके इरेशनल और रेशनल और आपके नेचुरल नंबर, ये कौन से होते हैं मैंने अच्छे से आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, आपको पिछली क्लास में मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बताया था कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, और इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों पिछली क्लास में इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि आपके रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, आज ही क्लास में आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर फाइंड आउट कैसे किया जाता है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालना कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि आपको अदर कोचिंग एंड ऑनलाइन चैनल जो होते हैं उनसे बहुत कम ये सीखने को मिलता है। ठीक है, कि आप परिमेय संख्या कैसे फाइंड आउट करोगे और अपरिमेय संख्या कैसे फाइंड आउट करोगे, वो चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। हालांकि परिमेय और अपरिमेय संख्या निकालने काफ़ी सारी मेथड होते हैं। ठीक है, एक दो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान लगाना। सबसे पहले तो आप लोग ये देखो, जैसे आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं क्या है, ध्यान लगाना। जैसे ये कोई मैंने नंबर लाइन लिया, यहाँ पे कोई एक नंबर लाइन है मेरे दोस्तों। ठीक है, और इस नंबर लाइन पे बीच में ये आपका बड़ा भाई बैठा हुआ है, कौन? ये जीरो बैठा हुआ है, एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, और इधर चलेंगे जीरो से तो इधर आपके प्लस में अनंत तक संख्याएं जाती हैं, +1, ठीक है, और +2, +3 और ये अनंत तक जाते हैं। पीछे आएंगे तो नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3 और ये भी दोस्तों अनंत तक जाते हैं। ठीक है, तो आपके नंबर्स कहाँ से स्टार्ट है पता है आपको? यानी माइनस अनंत से स्टार्ट होकर ये प्लस अनंत तक जाते हैं। ठीक है, माइनस अनंत से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? प्लस अनंत तक जाते हैं। और जिन नंबर्स को इस रेखा पे प्रदर्शित या दर्शाया जा सकता है वो सारे नंबर आपके क्या होते हैं दोस्तों? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। तो दोस्तों कोई भी ये दो इंटीजर हैं आपके, इनके मध्य जैसे 1 और 2 है, इन दोनों के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं और कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी दो आपके पूर्णांक है यानी कोई भी दो नंबर्स के बीच में परिमेय जो संख्या होती है वो दोस्तों अनंत होती हैं, काफी सारी होती हैं। ठीक है, आप जितने निकालना चाहो उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो इन दोनों के मध्य में। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि किन्हीं भी दो नंबर्स के मध्य जो परिमेय यानी कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो अनंत होते हैं। अब बात आती है मेरे दोस्तों कि इनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। चलो मैं आपको निकालना बताता हूं, ध्यान देने एक बार अच्छे से। हाँ तो दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको कोई भी दो नंबर्स के मध्य आप लोग मतलब परिमेय रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं ये कोई दो नंबर है ए और बी, ए और बी ये दो नंबर हैं। इन दोनों के मध्य आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है मतलब परिमेय संख्या आपको निकालनी है। ए और बी कोई दो नंबर है, इनके मध्य आप लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कैसे फाइंड आउट करोगे? एक तो सीधा सा तरीका यह है कि आपको कोई एक परिमेय संख्या पूछे तो आप लोग क्या करोगे? दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, वो बीच की संख्या आ जाएगी, वो क्या होता है उनका एक परिमेय मतलब रेशनल नंबर हो जाएगा 1। लेकिन दोस्तों अनंत होते हैं कोई भी दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो एग्जाम में जरूरी थोड़ी है वो एक ही है, तो आपको काफी सही या तो ऑप्शन चेक करो कि कौन सा उनके बीच में आ रहा है वो आपका सही होगा। ठीक है, एक तरीका तो क्या हो जाएगा इनका
यानी मैं सीधा लिख सकता हूं ए के यानी ए नंबर प्लस इंटू के प्लस बी और बटे में के प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला होता है। रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला बना वो कौन सा बना, ये बना। अब आप कहोगे कि सर के बराबर क्या होता है, ये जो के है इस के की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ के बराबर आपको मानना है या 1 मानना है, ठीक है। जितने रेशनल नंबर आपको निकालने उतने मानते हो चलो। जैसे 1 निकालना है तो 1 मान लो, ठीक है, 2 और 3 4 और ऐसे कंटिन्यू आप मानते चलो। यानी आपको जितने रेशनल नंबर चाहिए पहले 1 मान लो, फिर 2 मान लो, फिर 3 मान लो, फिर 4 मान लो। ऐसे आपके रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या निकलती हुई चलेंगे आगे, ठीक है। जैसे आप लोग 1 मानोगे के का मान, ठीक है, तो ए इंटू 1 ए हो जाएगा प्लस बी और बटे में क्या आ जाएगा आपका के का मतलब क्या माना आपने, 1 माना ऊपर, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, एक तो ये हो गया। आगे आप यदि के की वैल्यू कितना मानते हो, 2 मानते हो, तो a इंटू कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2a और प्लस में b बटे में के की वैल्यू 2 मानी है तो 2 प्लस a कितना हुआ 3, ठीक है। ऐसे आप लोग इससे एक आपका रेशनल नंबर आ जाएगा इन दोनों के बीच में, इससे दूसरा आ जाएगा, ऐसे ही आगे निकाल सकते हो। a इंटू के की वैल्यू अब की बार मैंने 3 मान ली तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा सीधा ही 3a और प्लस में b बटे में k की वैल्यू 3 मानी है तो 3 प्लस a कितना हुआ 4, ठीक है। इसी प्रकार आगे निकाल सकते हो, k की वैल्यू मैंने 4 मान ली तो 4a और प्लस b बटे में k की वैल्यू 4 मानी है तो 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 हुआ। तो ऐसे आपके कंटिन्यू रेशनल नंबर निकलते हुए चलेंगे दोस्तों। जितने रेशनल नंबर आपको निकालने हैं उतने आप k की वैल्यू मानते हुए चलो और आगे रखते हुए चलो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और बताऊंगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे बोर्ड पे, ठीक है, ये देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूं, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो माइनस का 1 है, -1 है और एक आपके सामने है प्लस का 1, इन दोनों के मध्य में आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशनल नंबर बताना है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि माइनस के 1 और 1 के मध्य रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं कितनी हैं, यानी अनंत होती हैं परिमेय संख्या तो, लेकिन आप 1-2 फाइंड आउट करके मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था कि आप a इंटू के, यानी यही तो बताया था, a इंटू के और प्लस b बटे में क्या करना था k प्लस 1, यही तो करना था। तो निकाल लो, a की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, तो माइनस का 1 इंटू के की वैल्यू मैंने 1 ही मान ली और प्लस b की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा k की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी, बताया था ना यार डियर। अभी k बराबर आप मान सकते हो 1 2 3 4 कंटिन्यू कुछ भी मान लो, ठीक है, जो आपकी इच्छा वो मान लो। अब नीचे आता है k की वैल्यू आपकी 1 है प्लस 1 कितना हुआ 2, तो अब आप इसे हल करो मेरे डियर, तो कितना आ जाएगा आपका, देखते हैं इसको हल करते हैं तो कितना आ रहा है। 1 इंटू 1 कितना हुआ माइनस का 1 और प्लस का 1 बटे में 2, ये दोनों कैंसिल हुए तो आपके पास में क्या आ गया 0 बटे 2 यानी कि 0, ये आ गया आपका एक रेशनल नंबर, ठीक है। यानी आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो भिन्नात्मक रूप में लिखे जाते हैं, चाहे आप ये मान लो और चाहे ये ले लो, ठीक है। तो आपका इन दोनों के मध्य जो एक रेशनल नंबर होगा वो आपका कौन सा हो गया मेरे डियर, ये आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज अच्छे से क्लियर हुई। जैसे आगे मैं एक परिमेय संख्या वो निकाल के बताता हूं इन्हीं के मध्य, जैसे देखना एक बार अच्छे से, जो ये माइनस का 1 है यहां बता देता हूं, माइनस का 1 और इंटू के की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, अब की बार मैंने मान ली दोस्तों 3 और प्लस में b की वैल्यू 1 है, 1 बटे में k की वैल्यू 3 मानी है तो 3 और प्लस में 1, ठीक है। तो इसको यदि मैं हल करूं तो कितना आएगा माइनस का 3 और प्लस का 1 बटे में कितना आ जाएगा 4, और इसको मैं आगे हल करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 और बटे में 4। इसे कट रहे हैं तो काट सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। काटे तो दोस्तों आपका आंसर आ गया माइनस का 1 बटे में 2, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के मध्य एक रेशनल नंबर जो आपका आया वो क्या आ गया माइनस का 1 बटे 2। ऐसे आप लोग दोस्तों इन दोनों के मध्य में काफी सारे परिमेय नंबर यानी कि रेशनल नंबर
फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे आप काफ़ी सारे निकाल सकते हो। अब लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कि 4 और 5 ये दो इंटीजर्स हैं, 4 और 5 के दो इंटीजर्स हैं मतलब पूर्णांक है, इनके मध्य आपको क्या निकालना है, और ये 4 और 5 परिमेय संख्या भी है, आपको इनके मध्य की परिमेय संख्या फाइंड आउट करना है कि 4 और 5 के मध्य परिमेय संख्या है क्या है। चलो दोस्तों देखना एक बार, जैसे 4 आपका और ये 5 है, इन दोनों के मध्य जो परिमेय संख्याएं हैं वो आपको रेशनल नंबर जो आते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है दोनों के मध्य। तो एक तरीका तो वो गया जो मैंने अभी आपको बताया था, उस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो। ए की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, के की वैल्यू आप 1 मान लो और 2 भी मान लो, 3 मान लो, जो मानना चाहो वो के की वैल्यू आप लोग मान सकते हो। ठीक है, एक तो उस मेथड से आप लोग निकाल सकते हो, और दूसरा मेथड अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान लगाना, अच्छे से ध्यान लगाना मेरे दोस्तों। आपको 4 और 5 के मध्य रेशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? रेशनल नंबर। कितने पूछ रहा है क्वेश्चन में? 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो 4 और 5 हैं, ठीक है, आपको इनको भिन्नात्मक रूप में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, परिमेय संख्याओं के रूप में। और परिमेय संख्या कैसे लिखी जाती है? भिन्नात्मक रूप में लिखी जाती है। तो आप इन्हें परिमेय संख्या के रूप में लिखोगे तो आप नीचे क्या लिख दोगे? 1 लगा देते हैं, और यहां भी मैंने कितना लगा दिया? 1। तो बताओ ये भी भिन्नात्मक रूप में हो गया, ये भी भिन्नात्मक रूप में हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात मोस्ट में आपको बता दूं कि आपको इन दोनों 4 और 5 के मध्य के 3 रेशनल नंबर चाहिए, लेकिन अब बीच में आपको लग रहा है कि कोई स्पेस नहीं है, मतलब ये दोनों पास पास है, नजदीक है, तो आप इनकी नजदीकी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और नजदीकी को, जो नजदीकी इनमें है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, मतलब कम करना है इसको। ठीक है, तो क्या करना है आपको? जितने रेशनल नंबर चाहिए वो n होगा, n+1 कर दो। मतलब कितने पूछ रहा है? रेशनल नंबर 3, तो n की वैल्यू 3 और 1 प्लस कर देना है, तो कितने? 4। यानी सीधा सा मैं ये कहना चाहता हूं, आपको जितने रेशनल नंबर पूछ रहा है उसमें 1 जोड़ दो। 1 जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को जो भिन्नात्मक रूप में आपने बनाया है उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर दो। ऊपर और नीचे दोनों में दोनों जगह गुणा कर दो। ठीक है, यही काम करना है। तो इसको गुणा किया तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 16 और बटे में 4। इसको गुणा किया तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 20 और बटे में 4। ये आया कि नहीं आया? अब देखो 16 और 20 दोनों के बीच में स्पेस काफी हो गया। यहाँ नजदीक के 4 और 5, यहाँ देखो अब काफी हो गया, और इनको काटोगे ना तो काटने के बाद वही आने वाला है 5, और यहाँ 4 का भाग इसमें देने के बाद वही 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इनके मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब निकाल लेते हैं रेशनल नंबर, देखना एक बार अच्छे से। यानी 16 और 20 इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो क्या है? इनकी परिमेय, बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो बताओ 16 और 20 के बीच में एक तो क्या आता है? 17/4, एक क्या आता है? 18/4, एक क्या आता है? 19/4। ये बताओ इन दोनों के बीच में है या नहीं है? आप कहोगे सर दोनों के बीच में ही है। ठीक है, तो दोस्तों 3 परिमेय नंबर आपको निकालने थे, रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने थे। तो एक तो ये आ गया, एक आपका ये आ गया, और एक आपका ये आ गया। जितने भी निकालने हैं, 3 निकालने हैं तो उसमें 1 जोड़ो, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 5 निकालने हैं तो 1 जोड़ो, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और अच्छे से आराम से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो 2 मेथड मैंने बता दिया रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के। एक तो ये भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था वो हो गया, और एक तरीका ये है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाँ, पहले उनको भिन्नात्मक रूप में जरूर लिख लेना। ठीक है, चलो दोस्तों अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माइनस के 2/5 और माइनस के 1/5 ये दो नंबर्स आपको, मतलब परिमेय संख्या दे रखा है, इनके मध्य की परिमेय संख्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, यानी क्या दे रखा है? माइनस का 2/5, ठीक है, और माइनस का 1/5, इनके मध्य आपको क्या निकालना है? रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। रेशनल नंबर क्या करने हैं मेरे डियर? फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्तों, ये पहले से ही भिन्नात्मक रूप में है, पता है।
अब नीचे इनकी 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 और 5 थे, ये भिन्नात्मक रूप में नहीं थे, इसलिए नीचे हमने कितना लगा दिया था, 1 लगा लिया था। लेकिन ये पहले से ही भिन्नात्मक रूप में है तो 1 लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब एक तरीका तो फॉर्मूला वाला है, दूसरा तरीका है जो आसान सा है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है, 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने रेशनल नंबर, 4, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, देखो इनका जो मतलब ये हर है उनका संख्यात्मक मान जो है बराबर है, बराबर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो आपको रेशनल नंबर 4 फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो ठीक है, 1 ऐड किए तो कितना हुआ, 5, और 5 से इन दोनों को ऊपर नीचे गुणा करना है। तो इसको भी यहाँ 5 से गुणा कर दो, यहाँ भी 5 से गुणा कर दो, इसको यहाँ 5 से गुणा कर दो, इसको यहाँ 5 से गुणा कर दो। तो कितना हुआ, ये 5 दूना 10, और बटे में कितना आ गया, 25। और किस में मेरे दोस्तों, ये माइनस में है। किस में है, माइनस में। आगे देखो आपका 5, और ये कितना हुआ आपका 25, यानी ये भी किस में मेरे दोस्तों, माइनस में। हाँ तो दोस्तों ये हो गया अपना 25, ठीक है। तो इनका हर आपका क्या हो गया, समान है, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं माइनस के 10 और माइनस के जो 5 है, इनके मध्य जो रेशनल नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। इनके बीच की जो संख्या वही इनके मध्य के रेशनल नंबर हैं। इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस का 5 बटे में 25, ठीक है। तो आप बताओ इनके मध्य में क्या आएगा, इनके मध्य में जो रेशनल नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता है। एक तो मैं लिख देता हूँ 9, माइनस का 9 बटा 25, ठीक है। और कौन सा है, माइनस का 8 बटा 25, और कौन सा है, माइनस का 7 बटा 25, और कौन सा है, माइनस का 6 बटा 25। तो बोलो ये दोस्तों माइनस के 10 बटे 25 और माइनस के 5 बटे 25 दोनों के मध्य जो रेशनल नंबर आपके निकल के आए वो कौन से आए, माइनस के 9 बटा 25, माइनस के 8 बटा 25 और माइनस के 7 बटा 25 और माइनस के 6 बटा 25। तो दोस्तों ये तरीका आपको, मुझे उम्मीद है बेटर तरीके समझ में आ गए होगा। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके जो नीचे हर में जो संख्या है ये अलग अलग आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। चलो देखो, हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि माइनस के 3/4, माइनस के 3/4 और 1/3 प्लस के, इनके मध्य में रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं कितनी है, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी, तो इनका जो डिनोमिनेटर है मतलब जो हर है वो अलग अलग है। देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, ठीक है। दोनों का हर क्या है, अलग अलग। पिछले क्वेश्चन में हर इक्वल था, 5-5 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपको इसमें जो परिमेय संख्याएं फाइंड आउट करनी है वो कितनी फाइंड आउट करनी है, 4 फाइंड आउट करनी है। यानी कि रेशनल नंबर जो आपको फाइंड आउट करने हैं मेरे डियर, वो कितने फाइंड आउट करना है, इसमें आपको 4 फाइंड आउट करने हैं। तो प्लस 1 तो करना है, मतलब गुणा तो 5 से करना है। गुणा तो कितने से करना है, 5 से करना है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेशनल नंबर आपको 5 फाइंड आउट करने हैं। कितने फाइंड आउट करने हैं, 5। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आपकी नेगेटिव है, ये आपकी क्या है, पॉजिटिव। दोनों के मध्य रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले बात तो ये आती है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वल था। तो दोस्तों जब आपका डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाता है, हर अलग अलग आ जाता है, तो सबसे पहले आपको उसको इक्वल करना होता है। तो इसको इक्वल करूं तो इनका एलसीएम ले लूंगा मैं। एलसीएम लिया तो कितना आ रहा है, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। तो ये हो गया 12, ठीक है। 12 में आपकी 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9। और इसमें कितना आ जाएगा आपका, मतलब 12, और 4 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, मतलब 3 का भाग इसमें 4 बार जाएगा। 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काटेंगे तो वही 1/3 आ जाएगा, इसको भी काटेंगे तो वही 3/4 आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। अब आपका यहाँ डिनोमिनेटर जो है, हर जो है वो इक्वल हो चुका है। अब आपको जितने रेशनल नंबर चाहिए उसमें 1 ऐड करो और उससे गुणा कर दो ऊपर और नीचे। चलो गुणा करते हैं, कितने से गुणा करना है, 6 से। तो इसको यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ भी 6 से,
यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से, तो गुणा करो 9 इंटू 6 कितना होता है माइनस के 54 और बटे में कितना हुआ 12 6 72। ठीक है, इसको मैं गुणा किया तो 6 चौक कितना होता है 24 और बटे में आपके 12 6 72। अब आपको देखो इन संख्याओं के बीच में जो भी नंबर्स दिख रहे हैं इन दोनों के बीच में वो सारे आपके रेशनल नंबर होंगे, तो आप आराम से इजीली लिख सकते हो यहाँ पे, यानी आपके वो रेशनल नंबर इस माइनस के 54 से तो बड़ा होना चाहिए और 24 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो 54 से बड़ा का मतलब आप क्या कर दो, पहला तो क्या हो गया आपका 53 माइनस का और बटे में कितना 72। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका 52 माइनस और 72 और क्या हो जाएगा आपका 51 माइनस में और कितना 72 और मैं ऊपर लिख देता हूँ, और क्या आ जाएंगे आपके 48 यानी 49 भी है 50 सारे ही हैं माइनस और कितना है 72। ठीक है, और मैं लिखना चाहूँ तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों, आपका हो जाएगा यानी 34 माइनस का और 72, ये सारे हैं यानी 24 तक आना है आपको और प्लस में 24 तक, माइनस का 24 भी होगा इसमें, माइनस का 24 और 72 ये भी होगा, ये भी इनके बीच में ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके रेशनल नंबर हुए। आप प्लस वाला भी लिख सकते हो, प्लस वाला कौन सा आएगा आपका 24 से छोटा लिख दो, 24 से छोटा मतलब क्या लिख सकते हो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख लेते हैं 24 से छोटा आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों, जैसे 23 है 23/72, ये भी क्या आपका रेशनल नंबर ही है, प्लस में है नहीं, इससे छोटा प्लस में देख लो तो ये हो जाएगा प्लस में। तो दोस्तों ऐसे आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आप कोई भी दो नंबर्स के मध्य रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करके बता दिया है, दो मेथड मैंने बताए हैं। अब मैं बताता हूँ कि आप इर्रेशनल नंबर, क्या इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, यानी कि अपरिमेय संख्या कैसे निकालोगे। अभी तो मैंने क्या सिखाया आपको, परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि आपको निकालना है कि √2 और √3 है उनके मध्य में आपको अपरिमेय संख्या फाइंड आउट करनी है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा था। क्या बता रखा था, इरेशनल नंबर का मतलब वो सभी नंबर्स जो पॉइंट के बाद कहीं भी टर्मिनेट नहीं होते हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन आपकी रिपीटेड हो, मतलब जो रिपीट भी नहीं होते हो, जिनकी आवृत्ति भी नहीं हो पॉइंट के बाद में और कहीं वो समाप्त भी नहीं हो, चलते ही रहे, वो सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, यानी कि वो सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरी भाषा में आपको कहना चाहूँ कि जो आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं होती हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं होती हैं, वो सभी क्या होती हैं आपकी इरेशनल नंबर्स के अंदर आती हैं, यानी अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। जैसे आपका √2 है, ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और √3 है, ये भी आपका क्या है अपरिमेय नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू आएगी ना, जैसे इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊं, इसकी वैल्यू मैं आपके सामने लिखूं तो इसकी वैल्यू होती है 1.414 और आगे होती है मेरे दोस्तों, ये देखो मैं बता देता हूं, 2 1 3 5 6 2 3 7 और 3, ये दोस्तों अनंत तक चलती रहती है। इसी प्रकार √3 की वैल्यू मैं आपके सामने लिखूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 की, इस √3 की वैल्यू मैं ऊपर ही लिख दे या नीचे लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.7320 और फिर आगे होती है 508075 और ये भी मेरे दोस्तों अनंत तक चलती रहती है। ये हो गए मेरे दोस्तों इनके मतलब मान हो गया, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये अनंत तक है, चलता ही रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कहना चाहूँ, ये जो वैल्यू है वो किसकी है √3 की। ठीक है, और ये जो आपके √2 की है ये तो। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पॉइंट के बाद में टर्मिनेट नहीं होते हो और ना ही वो नॉट रिकरिंग मतलब नॉट रिपीटेड होते हो, जिनकी आवृत्ति नहीं होती हो, वो सारे नंबर्स किस में आते हैं इरेशनल नंबर्स में। और जिनकी पॉइंट के बाद में रिपीटेड तो होते हैं और साथ में क्या होते हैं
मतलब अनंत तक जाते हैं, कहीं भी टर्मिनेट नहीं होते हैं, वो नंबर्स किस में चले जाते हैं, आपके परिमेय नंबर्स में जाते हैं। यानी जो नंबर्स दशमलव के बाद में जिनकी आवर्ती होती है और वो अनंत तक जाते हैं, वो नंबर्स परिमेय संख्या में जाते हैं। और जो नंबर्स दशमलव के बाद में रिपीट भी नहीं होते, मतलब जिनकी आवर्ती भी नहीं होती और जो अनंत तक जाते हैं, वो नंबर्स आपके किस में आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। यदि दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा कि परिमेय संख्या कौन से होते हैं और आपकी अपरिमेय संख्या कौन से होते हैं। ये पिछली क्लास में आप देखो, वहाँ से आपको अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास में ओनली मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप परिमेय संख्या कैसे फाइंड आउट करोगे, जो बता दिया, और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कैसे फाइंड आउट करना है। अब ऊपर जो आपको क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है उसमें कह रहा है कि √2 और √3 है, इसके मध्य में परिमेय संख्या लिखने हैं अपरिमेय संख्या, और कितनी लिखनी है आपको, 3 लिखनी है मेरे दोस्तों। कितनी अपरिमेय संख्या लिखनी है, 3। तो दोस्तों ध्यान देना, ये अपरिमेय संख्या क्यों है समझ में आ गया, अनंत तक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा आपका। ठीक है, और इसमें भी अनंत तक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो किस में आ जाएंगे, अपरिमेय में। अब आपको जैसे मैं आपको 3 परिमेय संख्या फाइंड आउट करनी है, तो पहली तो ये हुई आपकी, पहली तो ये हुई, यानी 1.4, यानी जो 4 1 है 41 और यहाँ 7 3 यानी 73, इन दोनों के मध्य में जो संख्या है वो आपकी क्या होंगी, अपरिमेय होंगी, लेकिन वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो मैं लिख लेता हूँ 4 1 है तो 4 2 लिख दिया एक तो। ठीक है, क्या लिख दिया, 4 2, और फिर मैं लिख देता हूँ 4 और 2 2 कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं कर देता हूँ 4 2 2 और फिर 4 2 2 2, और ये मेरे दोस्तों अनंत तक जाएगी, ये मेरे दोस्तों अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपको, देखो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ये 4 2 था, फिर आपका 4 2 रिपीट नहीं हुआ, फिर आपका 2 2 आ गया, इसमें 4 3 3 मतलब इसमें क्या आ गया आपका 4 2 2 आ गया, इसमें आपका 4 और 4 2 आ गया। ठीक है, और ये अनंत तक चलेगा। देखो आपके कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, आवर्ती नहीं हो रही है, लेकिन अनंत तक है, तो एक आपकी अपरिमेय संख्या तो मेरे दोस्तों ये हो गई। आपको सर दूसरी अपरिमेय संख्या, तो दूसरी अपरिमेय संख्या देखो ये रही, आपको 3 निकालनी है, तो इन दोनों के मध्य में होनी चाहिए, तो 1 पॉइंट। अब चाहे तो आप यहाँ कितना 4 है, 4 तो लेना ही लेना है, 4 के बाद में आप कितना में ले लो, कितना भी ले लो, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4 ही ले लेता हूँ, 4। ठीक है, और फिर 0, फिर मैंने ले लिया 4 4 और 00 और 1 ले लिया। ठीक है, फिर मैंने ले लिया 000 और 1 ले लिया। ये भी मेरे दोस्तों अनंत तक जाएगी, कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या आपका मेरे दोस्तों एक इरेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। और मैं आपको बताना चाहूँ थर्ड, तो थर्ड आप देखने एक बार अच्छे से, मैं ले लेता हूँ 1 पॉइंट और 7 1। ठीक है, ये ले लिया, फिर ले लिया 7 1 1 ले लेता हूँ, फिर 7 1 1, फिर 7 आपका 4 1, फिर 7 5th 1। ठीक है, और ये मेरे दोस्तों ये भी अनंत तक जाएगा, तो ये भी क्या हुआ आपका एक इरेशनल नंबर हुआ, यानी कि एक अपरिमेय संख्या हुई, एक अपरिमेय नंबर हो गया। बोलो दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी दो आपके इरेशनल नंबर हैं, उनके मध्य आप इरेशनल नंबर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप इनकी वैल्यू आप लोग निकाल लेना कि √2 की वैल्यू ये होती है, √3 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये मैंने लिख दी है आपके बोर्ड पे। अब लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यानी अगला क्वेश्चन आपका है 5/7, ठीक है, और 9/11। ये दो आपके रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको कोई दो रेशनल नंबर दे रखा है, रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या दे रखा है, और आपको इनके मध्य की अपरिमेय संख्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या दे दी और क्या पूछ लिया,
अपरिमेय संख्या पूछ लिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको अपरिमेय संख्या निकालने के लिए आपको जो भिन्नात्मक रूप में नंबर्स दे रखा है उनको आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर फाइंड आउट करोगे तो डेसिमल फॉर्म में तो चेंज करना ही पड़ेगा। अभी बताया था जैसे दशमलव वाले रूप में लिखना होता है, तो इसका मैं दशमलव रूप निकालूँ या डेसिमल फॉर्म में चेंज करूँ तो 5 में यदि आप 7 का भाग दोगे, 5 में 2 आप भाग दो, कितना आ रहा है? 5 में 7 का भाग दो जल्दी से स्पीड से, बताओ मुझे, बताओ कितना आ रहा है? 5 में 7 का भाग दिया तो 0.714285 और फिर से रिपीट होगा 714285 और मेरे दोस्तों ये कंटिन्यू अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। तो देख दो, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद यदि कोई नंबर्स आपके रिपीट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, देखो रिपीट हो रहा है, ये देखो रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, रिपीट हो रहे हैं और अनंत तक जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में कि पॉइंट के बाद कोई नंबर्स रिपीट होते हैं, अनंत तक जाते हैं तो किस में आते हैं? परिमेय संख्या होती हैं। तो देखो 5/7 क्या आपका एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार इसमें भाग दो कितने का? 9 में भाग दो मैं कितने का? 11 का। जब 9 को 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा पता है आपको? आप भाग दे के चेक कर लेना, मैंने भाग दे रखा है इसमें, तो कितना आएगा? 8 1 8 1 8 1 और 8 1 और ये कंटिन्यू मेरे दोस्तों आगे तक चलता ही रहेगा, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरे दोस्तों देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी किस में चला गया? ये भी किस में चला गया? ये भी आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के अंदर चला गया। तो ये भी आपका एक परिमेय नंबर है। तो ये दोनों आपके परिमेय नंबर है। आपको निकालने इन दोनों के बीच के अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जो इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपको अच्छे से पता चल गया अब तक तो, ठीक है, नहीं चला तो क्लासों को एक बार दोबारा रिपीट करना। ठीक है, तो इरेशनल नंबर मैं बताना चाहूँ तो इसमें कितने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने आपको? इसमें कितने इरेशनल फाइंड आउट करने आपको? 3 इरेशनल नंबर। कितने? 3 बताने हैं। तो देखना एक बार अच्छे से। पहला मैं बता देता हूं आपको, पहला इरेशनल नंबर कौन सा होगा? अनंत तक तो जाना चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। आपके 7 और 81 है, इनके बीच के होंगे तो 0. ठीक है, 7 1 के बाद में 7 तो ले लिया, मैं क्या ले लेता हूँ? 2 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर क्या ले लिया मैंने? 0 और 1। ठीक है, फिर आगे मैंने ले लिया 7 2 0 0 1, फिर 7 2 0 0 और 1 7। ठीक है, और 2, फिर आपके 4 बार 0 और 1। तो दोस्तों ये देखो अनंत तक जा रहा है, ऐसे ये चलता ही रहेगा, कहीं ये टर्मिनेट नहीं होने वाला, कहीं भी ये शांत नहीं होने वाला। तो मेरे दोस्तों कहीं भी देखो रिपीटेशन भी नहीं हो रही, आवृत्ति भी नहीं हो रही और कहीं ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट है। जब ये नॉन टर्मिनेट हो और नॉट रिपीटेड हो तो वो नंबर्स किस में चला जाता है मेरे दोस्तों? इरेशनल नंबर्स। तो ये हो गया आपका पहला इरेशनल नंबर्स। क्या हो गया मेरे दोस्तों? इरेशनल नंबर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये पहला इरेशनल नंबर था। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा इरेशनल नंबर कौन सा होता है। तो एक बार अच्छे से देखना दूसरा कौन सा होगा। 0. आपके 81 और 7 के बीच में जितने नंबर है वही देखने होते हैं और जो नोट रिपीटेड होने चाहिए। चलो भाई 7, तो 7 ले लिया मैंने। अब मैं ले लेता हूँ 2 ले लिया, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 5 ले लो, 8 ले लो, कितना भी ले लो। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे दोस्तों 6 ले लेता हूँ। ठीक है, 6 और ये ले लिया मैंने, फिर 7 6 और 1 1। ठीक है, 0, फिर 7 6 1 1 0 7 6 और ये मैंने नंबर ले लिए और ये भी दोस्तों अनंत तक जा रहे हैं, कहीं भी रिपीटेड नहीं हो रहे। तो ये भी आपका क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। तो मुझे दोस्तों लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अब एक इरेशनल नंबर और आपको बताने, इसमें कितने फाइंड आउट करने हैं देखो एक बार क्वेश्चन में कितने लिख रहे हैं। क्वेश्चन में 3 ही तो बताने होते हैं, 3 ही बताने हैं। ठीक है, तो एक और बता देता हूँ, नीचे दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, तो नीचे बता देता हूँ, जैसे तीसरा इरेशनल नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, तो 0.7 और मैं ले लेता हूँ अब। ठीक है, यहाँ 9 ले लेता हूँ, 9
और फिर 0 2, फिर ले लिया मैंने 7 9 0 2 2, 7 9 0 2 2। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका रिपीटेड नहीं है और ना ही टर्मिनेट है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ये भी आपकी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों ये चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई होंगी कि आप परिमेय यानी कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, यदि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार पिछली क्लास जरूर देखना, पिछली क्लास देखने के बाद ये क्लास जरूर देखना। मुझे उम्मीद है आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। और समझ में क्यों नहीं आएगी, जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे कंसेप्ट में मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए इनके, मुझे उम्मीद है अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। और तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलना। ठीक है।